नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। आज पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन ने अवामी असम्बली लगाई और इस असम्बली में जो है वो अपोजिशन के अरकान असम्बली ही नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा करने वाले PTI के जो है वो टिकट होल्डर्स भी शरीक हुए। उन्हीं में से एक से बात करते हैं, नईम हैदर पंजोता, जो कि PTI के मरकजी रहनुमा है। पंजोता साहब, इस अवामी असम्बली का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, असल जो ऐवान है वो ये है, असल नुमाइंदगान ये है, वो तो जेली हैं। 5, 6, 7, 10, 15 इससे ज़्यादा तो सीटें उन्होंने जीती नहीं है। और वो भी जिस तरह से जीती हैं वो आपने देखा कि जैसे हमारे पेपर रिजेक्ट किए गए, हमारे लोग उठाए गए, जैसे हमारी फर्स्ट जो टीम थी उसको पीछे किया गया, अगवा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद जो बचे थे उन्होंने भी उनको हरा दिया। तो ये लोग आपके सामने जीते हुए, ये जीते हुए खड़े हैं जिन्होंने उधर मुनव्वर गौस को हराया है। ये बताएं कि जीते हुए आप चले मान लेते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें आपको मतलब आउट रखा गया है, लेकिन अब आगे वे आउट क्या है? मसाइल हल नहीं हो रहे। एक तरफ आप एहतजाज करते हैं, 10-12 पर्चे और हो जाते हैं, 10-12 गिरफ्तारियां और हो जाती हैं। देखिए, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि यहाँ पर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, वो बिल्कुल क्रैश हो चुका है। अगर हमारा जुडिशल सिस्टम बेहतर हो जाए ना तो फिर मामलात ही हो। सबसे बड़ी अदालत के सरबराह काजी फैसल साहब, मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन वो कहते हैं हुई नहीं, अगवा वो कहते हैं हुई नहीं। इलेक्शन कमीशन से पूछा उसके वकील से, वो कहते हैं जी हमने तो नहीं देखा कि कोई अगवा हुआ। तो मतलब ये है कि इनकी आंखों के ऊपर पर्दा है। नुकसान ये किसका कर रहे हैं? देखें, आज एक बंदे पे जुल्म करेंगे, 2 लोगों को मारेंगे, 10 लोगों को मारेंगे, 50 लोगों को मारेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जग हसाई हमारी पाकिस्तान की हो रही है। और आप आने वाली नस्लों को क्या सबक दे के जा रहे हैं कि आपके बड़े जो थे उन्होंने इस तरह कानून की खिलाफवर्जी की, चोरों के साथ खड़े हुए, डाकुओं के साथ खड़े हुए, करप्शन के साथ खड़े हुए, हक के साथ नहीं खड़े हुए, अवाम के साथ नहीं खड़े हुए। तो क्या ये सबक दे रहे हैं? तो जब तक ऊपर से ठीक नहीं होगा मामला। आपको 2 महाजों पर लड़ना पड़ा है। एक तरफ आप हुकूमत से, अपनी अपोजिशन से लड़ रहे हैं, आपके अंदर एक पार्टी के अंदर एक अपोजिशन पैदा हो गई है जिसमें फवाद चौधरी, अली हैदर ज़ैदी, इमरान इस्माइल है, ये सब भी आपसे लड़ रहे हैं। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि कल खान साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, वो हम बैठ के हल कर लेंगे, लेकिन ये इंटरनल मामला, ये कोई नेशनल लेवल का मामला नहीं है कि तमाम चैनल जो है इसको रिपोर्ट करें। चैनल्स को चाहिए कि फलस्तीन को रिपोर्ट करें, जो दुबई लीक्स निकली उनको रिपोर्ट करें। चैनल्स को चाहिए कि जो डाका डाला गया है उसके ऊपर बताएं, हर हल्के के फॉर्म 45 लेकर वो चलाएं। जिस तरफ जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि PTI, इमरान खान ने कहा था ना कि PTI को अगर जो है वो तोड़ सकती है तो PTI तोड़ सकती है। तो ये समझ रहे हैं कि PTI के अंदर दरारें पैदा करके तो इस तरीके से PTI टूटेगी नहीं। फवाद चौधरी और अली हैदर ज़ैदी एस्टैब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी का वो खेल खेल रहे हैं। जिस तरह वो भी हालात के अंदर जो उनके साथ भी हुआ वो आपके सामने है, सबके साथ जो हुआ। अल्लाह ताला किसी को, कोई भी नहीं चाहता कि कोई सियासत छोड़े। लेकिन देखें, 2 तरह की कैटेगरीज थी। एक थे जिनकी फाइलें थी और वो भाग गए, एक थे जिनके ऊपर जुल्म किया गया। तो खान साहब इसके ऊपर फैसला करेंगे कि वो किसको लेंगे, किसको नहीं लेंगे। इस वक्त जो स्टेटस है उनका, फवाद चौधरी साहब हों या ज़ैदी साहब हों, तो वो स्टेटस भी जो है वो इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। मैं क्यों किसी के ऊपर कमेंट करूं और एक नया मुतनाज़ा बनाऊं? बेहतर ये है कि ज़्यादा बात इस चीज़ के ऊपर की जाए कि अवाम के नुमाइंदगान की जो हुकूमत है, जो अवाम के नुमाइंदे, उनको मैंडेट दिया जाए और तमाम लोगों को जो पोलिटिकली सबको अंदर रखा हुआ है उनको रिलीज़ किया। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो जो चंद जजेस हैं वो तो पहले ही माइंड बनाकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना है। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, अखलाकी तौर पर देखा जाए, तो PTI को आज़ाद किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के गलत फैसले की इंटरप्रिटेशन की। और उस वक्त काजी फैसल साहब ने नोटिस नहीं लिया, उस वक्त लिया होता तो ये कभी भी ना होता। तो हमने तो बतौर PTI अपनी लिस्टें भी जमा करवाई और इलेक्शन में भी गए, हमें आज़ाद किया गया। अब आज़ाद करने के बाद ये कहें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो शामिल हो गए, तो हमें तो मजबूरी में जाना पड़ा। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं अहमद साहब, उन्होंने भी जाकर कहा कि मुझे घोड़ा दे दिया जाए। उन्हें घोड़ा नहीं दिया गया, उन्हें कहा गया कि आप भी आज़ाद हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या वो समझते हैं कि अवाम ने जिसको वोट दिया उससे महरूम करके किसी और को दे दें? 9 तारीख को समाज से इख्तलाफ कर रहे हैं फवाद चौधरी वगैरह कि इमरान खान अदालतों से रिहा नहीं हो सकेंगे, सियासी तहरीक चलानी पड़ेगी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, तहरीक तो बिल्कुल सियासी चल भी रही है और मजीद उसको तेज करने की जरूरत है। और खान साहब की जो डायरेक्शन होती हैं उसके मुताबिक चला भी जाता है। हमारी जंग है कानून के अंदर रहकर, कानून से बाहर। हम
बंदूकें लेकर नहीं निकल सकते। हम कोई जो है ये आगे जो खड़े हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं है, हाँ, लेकिन वो हमें दहशतगर्द जरूर समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पुरअमन हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो। जब वो होगी तो फिर आपका मुल्क आगे। पीटीआई के लिए खुशखबरी भी है कि बस अभी जिद्दोजहद तवील। देखिए, पीटीआई की खुशखबरी जो है वो, मैं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में पता चल गया है कि इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, पूरी दुनिया में पता चल गया है कि इमरान खान तमाम लोगों को बेगुनाह किया गया। और इसमें आपने देख लिया कि जैसे यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने ओपिनियन दी, या अमेरिका के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से करारदाद पेश की, तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। हमारे तमाम इदारे तो पहले ही कह रहे थे, हर आदमी कह रहा था, अब हर मुल्क कहने लग पड़ा है, और पूरी दुनिया में ये सिलसिला जा रहा है। ये सिर्फ 2-4 मुल्कों की हद तक नहीं है, क्योंकि लोग इस बात पर जरूर हैं कि फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन किसी मुल्क के अंदर लाकानूनीयत नहीं होनी चाहिए। ये थे नईम हैदर पंजोता जो कि बता रहे थे कि पीटीआई की जो है जिद्दोजहद जो है वो कानून के दायरे के अंदर रहकर होगी और वो कोई बंदूक नहीं उठाना चाहते। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।